हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल के वीडियोस में हमने जीन पियाजे के विषय में जाना था, उनके सिद्धांत के विषय में पढ़ा था। तो आज हम जो उनके सिद्धांत की अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं उनके विषय में जानेंगे। जो जीन पियाजे थे उन्होंने 4 अवस्थाएँ दी थी संज्ञानात्मक विकास के। तो 4 अवस्थाओं के बारे में आज हम जानेंगे। जो सबसे पहली अवस्था थी वो थी संवेदीय गामक अवस्था, वो है 0 से 2 वर्ष। फ्रेंड्स, जब मैं सीटेट क्लियर किया था तब मैंने ये नोट्स बनाए हुए थे और सारे मतलब जीन पियाजे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे वो इन्हीं नोट्स में से आए थे। और हर बार मैंने देखा है जो भी मतलब जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछते हैं वो इन्हीं नोट्स में से आते हैं। तो तभी मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट जो भी पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक सारे लिखे हुए हैं। जैसे देखते हैं संवेदी कामक अवस्था। तो जो संवेदी कामक अवस्था बताई पियाजे ने वो बताई 0 से 2 वर्ष तक। और इसमें वस्तु स्थायित्व पाया जाता है, यानी कि बच्चे कोई भी वस्तुओं को क्या करता है, पकड़ता है और उसको क्या करता है, अपने अपने मुंह में डालता है। आप कभी भी देखना जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी वस्तु उनको दिखाई देता है वो जल्दी से उनको अपने हाथ में लेते हैं और उसको चूसना पसंद मतलब स्टार्ट कर देते हैं, मुंह में डालते हैं। तो ये भी इस सीटेट में कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है। तो बच्चे किस उम्र में वस्तुओं को चूसते हैं, या कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे वस्तुओं को चूसते हैं, वो होता है संवेदीगामक अवस्था। और फिर इसी संवेदीगामक अवस्था में बच्चे प्रकाश के प्रति सचेत रहते हैं। इस कहने का अर्थ है जहाँ से बच्चों को प्रकाश आते हुए दिखता है बच्चे उसी तरफ देखते हैं। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा उजाले में नहीं रखते हैं। बोलते हैं कि जहाँ से ज़्यादा लाइट आती है बच्चा वो उसी ओर देखता है तो उसकी आँखें तिरछी हो जाएंगी। ये कहावत भी है हमारे मतलब हमारे समाज में बोलते हैं हर कोई, आपने भी अपने घरों में बोलते हुए सुना होगा। तो प्रकाश के प्रति सचेत भी कौन सी उम्र में रहता है बच्चा, संवेदीगामक अवस्था में। अब देखते हैं जो स्कीमा होता है वो भी इसी संवेदीगामक अवस्था में आता है। जो स्कीमा होता है उसके बारे में देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। यह मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। यानी कि छोटे बच्चों की क्या होती है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं और मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाओं को ही हम स्कीमा कहते हैं। जो भी मैंने बताया, प्रकाश के प्रति सचेत रहता है बच्चा कौन सी अवस्था में रहता है, संवेदीगामक अवस्था में। यानी कि जहाँ से प्रकाश आते हुए बच्चा देखेगा उस बच्चा उसी तरफ अपना सर घुमाता है। उसके बाद स्कीमा, किसी भी स्कीमा अच्छे से समझ लेते हैं कि स्कीमा होता क्या है। ये स्कीमा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्कीमा होता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। बच्चा जो भी कार्य करता है वह अपने मूल प्रवृत्तियों से करता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। आगे देखते हैं, बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा भिन्न होता है, ये पियाजे ने बोला है। तो ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ था, तभी मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो ये किसने कहा था कि क्वेश्चन ऐसे आया था, ये किसने कहा था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। तो ये कहा था जीन पियाजे ने। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो जीन पियाजे थे उनकी प्रथम पुस्तक कौन सी थी। अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको याद होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जीन पियाजे की पहली पुस्तक कौन सी थी। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है, तब मैं आपसे कर रही हूँ। अब हम दूसरी अवस्था देखते हैं। जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसके अंतर्गत क्या होता है, आत्मकेंद्रिकता होता है। और इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। यानी कि अब
जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं वो पहले अपने अंदर मतलब अपने माता पिता और अपने घर वालों के साथ ही रहना पसंद करते हैं 2 वर्ष तक। फिर 2 वर्ष के बाद क्या होता है, बच्चे के दोस्त बनने स्टार्ट हो जाते हैं 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, और वो पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद आगे है प्रतीकात्मक खेल खेलता है। बालक क्या करने लगता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। बालक चित्रों, शब्दों एवं प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। यानी कि जैसे जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना भी स्टार्ट करते हैं, और आपने भी ये खेल खेला होगा, शायद हमने तो खेला था। बच्चा क्या करता है, जैसे जो जो एक्टिविटीज़ उसको स्कूल में करता है वही घर आके दोहराता है। जैसे कि एक बच्चा टीचर पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, तो बहुत सारे ग्रुप में बच्चे ये खेल खेलते हैं। अक्सर ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं कि एक टीचर बनता है, दूसरा और बच्चे सारे स्टूडेंट बनते हैं, और जो जो एक्टिविटी वो स्कूल में करते हैं वही दोहराते हैं। या फिर एक मम्मी बन जाता है तो एक पापा बन जाता है। इस टाइप से बच्चे खेल खेलते हैं। उसके बाद सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है वो सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि बच्चे को क्या किया जाए, एक 2 गिलास पानी लिए जाए और एक को एक लंबे गिलास में रख दिया जाए और एक को चौड़े बर्तन में, तो बच्चे को बोलेंगे कौन सा ज़्यादा है, तो बच्चा हमेशा लगाएगा हाथ लंबे वाले में, वो बोलेगा लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी है। तो सही अनुपात का पता नहीं कर पाता है 2 से 7 वर्ष का बच्चा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी उम्र में बच्चा सही अनुपात का पता नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, जैसे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं, इस अवस्था में बालक सही आकार के चित्र नहीं बना सकता है, टेढ़े मेढ़े चित्र बनाता है 2 से 7 वर्ष का बच्चा। आगे छोटे बड़े में अंतर नहीं कर पाता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है इसमें भी अंतर नहीं कर पाता है बच्चा। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, के लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि वो बच्चा क्या करता है, निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है। जैसे गुड़िया में जीववाद, बच्चा जीवित तथा निर्जीववाद चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि एक गुड़िया को वो जैसे अपने बच्चे की तरह सीने से चिपका के रखता है, उससे बातें करता है, उसका एक नाम रख लेता है। जो भी चीज़ उसको पसंद होती है, गुड़िया ही नहीं, जो भी चीज़ उसको मतलब जो टॉयज़ उसको सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसी से वो मतलब जो जो बातें अपने दिल की जो भी बातें होती हैं उसके साथ शेयर करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, तो ये कब करता है बच्चा, 2 से 7 वर्ष की उम्र में। उसके बाद हम तीसरी अवस्था देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया है, थोड़ा मैच्योर हो गया है। ये बच्चे की उम्र है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। अब इसमें 7 से 11 वर्ष में क्या होता है वो हम देखेंगे। सही अनुपात का पता लगा लेता है। अब बच्चा थोड़ा मैच्योर हो गया है तो उसको पता लग गया है कि सही अनुपात क्या है। जैसे उसको 1 kg फाइबर दिया जाए और 1 kg कोई हार्ड वस्तु दी जाए, तो उसको बोलेंगे कि हाँ कौन सा ज़्यादा है, तो वो नाप तोल कर लेगा कि हाँ दोनों बराबर है, सही अनुपात का पता कर लेगा। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अगर उसको फाइबर और एक हार्ड वस्तु दी जाती कि 1 kg, तो वो बोलता फाइबर ज़्यादा है। ये है। आगे देखते हैं, तार्किक चिंतन करने लगता है। अब तार्किक, ये क्वेश्चन शीटेट में कई बार बना हुआ है कि बच्चा तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में करता है, तो कौन सी अवस्था में करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं, सही अनुपात में अंतर पहचानना, आकार, भार, क्रम, संख्या, आरोह अवरोही क्रम सब पहचानने लग जाता है बच्चा कौन से अवस्था में आकर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद आसानी से गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। आगे देखते हैं, बालक के गणितीय अवस्थाओं का सबसे ज़्यादा विकास होता है
जो बालक में गणितीय अवस्था का सबसे ज़्यादा विकास कौन सी अवस्था में होता है, ये क्वेश्चन भी सीटेट में बना हुआ है, तब मैंने यहाँ पे नोट किया था। तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और तार्किक अवस्था का भी विकास हो जाता है इस अवस्था में आके। और लास्ट अवस्था है हमारी औपचारिक अवस्था, ये होती है 11 से 15 वर्ष तक औपचारिक अवस्था है। इसको अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं, और इसको मूर्त अवस्था बोलते हैं, तो इसको अमूर्त बोलते हैं। इसमें जानते हैं अमूर्त अवस्था में अमूर्त विचारों का प्रयोग करने लगता है और अमूर्त चिंतन करने लगता है। निर्णय लेने की क्षमता एवं स्मरण करना, मनन करना औपचारिक अवस्था में बच्चा स्टार्ट कर लेता है, और समस्या समाधान करने लगता है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सल्यूशन, और खुद बच्चे का दिमाग अब पूरी तरह विकसित हो चुका है, उसको सोचने समझने की क्षमता अब आ चुकी है, वो खुद से अपने निर्णय ले सकता है। उसको मतलब ये पता लग जाता है इस उम्र में आते आते कि क्या सही है और क्या गलत है, वो खुद निर्णय लेने लग जाता है। अच्छे और गंदे की पहचान करने लग जाता है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बच्चा किस उम्र में आकर अच्छे और गंदे का या सही और गलत का पहचान कर लेता है, वो है औपचारिक अवस्था। अंकों का प्रयोग करने लगता है। कोई भी कार्य किस कारण हो रहा है, ये बच्चा यह समझने लग जाता है कि कोई भी कार्य किस कारण हो रहा है, बच्चा क्या करने लग जाता है, उसको समझने लग जाता है। ये थी जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं। इसके बाद हम जानते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार खुद को ढालना जीन पियाजे के अनुसार होता है अनुकूलन, यानी कि जैसा वातावरण होगा उसी अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन। जो अनुकूलन होता है वो भी 2 तरह से हो सकता है। एक होता है आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, और दूसरा होता है एकमेंडेशन यानी कि समायोजन। अनुकूलन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है आत्मसातीकरण, एक होता है समायोजन, और इन दोनों के बीच की कड़ी को बोलते हैं संतुलन। अब सबसे पहले हम एसिमिलेशन देखते हैं। इसमें होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, यानी कि जो पुराना ज्ञान है बच्चे के पास उसी में एक क्या कर रहा है, वो नया ज्ञान जोड़ रहा है, उसी को कहते हैं हम आत्मसातीकरण। अगर वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए सारे इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब एसिमिलेशन देखते हैं। जब बच्चे को एरोप्लेन के बारे में बताया जाता है, यानी कि कोई बच्चा जा रहा है अपने पापा के साथ, सोच लो आप, तो उसको उसके पापा वो एरोप्लेन आते हुए देखता है, तो उसके पापा वो पूछता है अपने पापा से ये क्या चीज़ है, तो उसके पापा बताते हैं ये एरोप्लेन है, और उसके पापा बताते हैं ये एरोप्लेन है जो आसमान में उड़ता है। तो बच्चा क्या करता है, तो अपने मन में वो एक धारणा बना लेता है कि जो भी चीज़ आसमान में उड़ती है वो सब क्या होती है, एरोप्लेन होती है। जब वो बाद में क्या करता है, कभी एक पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखता है तो वो क्या करता है, उसे भी एरोप्लेन समझने लग जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण, यानी कि पूर्व ज्ञान के साथ वो नया ज्ञान जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस नया देखा तो उसको भी मतलब हाँ वही चीज़ है, ये सोचता है। फिर समायोजन हम देखते हैं। समायोजन एकमेंडेशन, इसमें है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान के साथ तालमेल बैठाना, इसको क्या बोलते हैं, एकमेंडेशन। इसमें जैसे कि देखते हैं, जब हम बच्चे को बताते हैं कि एरोप्लेन नहीं है यह, जब बच्चे ने क्या किया, चिड़िया को देखा, उसको भी क्या समझा, उसने एरोप्लेन समझा, तो हम उसको बता रहे हैं यह एरोप्लेन नहीं है, यह एक चिड़िया है जो आसमान में सिर्फ उड़ सकता है, ये एरोप्लेन की तरह आसमान में उड़ सकता है यह, लेकिन एरोप्लेन नहीं है। इसमें हम बच्चों को पुराने ज्ञान से संबंधित नया ज्ञान देते हैं। जो समायोजन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पुराने ज्ञान से संबंधित क्या कर रहे हैं, बच्चे को नया ज्ञान दे रहे हैं।
समायोजन में बच्चा अपनी पुरानी ज्ञान को हटा देता है और एक नया ज्ञान प्राप्त करता है। जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, पुराने ज्ञान को फिर अब उसने हटा दिया। उसने क्या बोला, अच्छा मतलब आसमान में हर एक चीज़, उड़ने वाली चीज़ क्या एरोप्लेन नहीं होती, उसने ये समझ लिया। जो एरोप्लेन की तरह पक्षी मतलब आसमान में उड़ रहा है, पक्षी अलग चीज़ है और प्लेन अलग चीज़ है। उसने अपने माइंड में क्या कर लिया, एक नया ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसने ये डिसाइड कर लिया कि एरोप्लेन अलग होता है और चिड़िया अलग होता है, पक्षी अलग होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, समायोजन। उसने वातावरण के साथ समायोजन कर लिया या तालमेल बैठा लिया। और एक बात थोड़ा स्कीमा के बारे में फिर से जान लेते हैं, हम आगे भी जाना था। बालक जब किसी वस्तु के बारे में अपने मन में एक छवि बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी छवि को स्कीमा कहा जाता है। यानी कि जब बालक अपनी बुद्धि का विकास करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करके अपनी बुद्धि का विकास करता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करके अपनी बुद्धि का विकास करता है, वही स्कीमा कहलाता है। और संतुलन, अब जो ये संतुलन है, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच की कड़ी, उसको वो क्या होता है उसको देखते हैं। इसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण एवं समायोजन प्रक्रियाओं के साथ या बीच में क्या करता है, तालमेल बैठाता है, उसी को हम संतुलन कहते हैं। जो पियाजे से रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, वो पॉइंट भी मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। जैसे देखिए, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का आरंभ होता है। जो पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का आरंभ होता है, यानी कि कब से होता है आरंभ, फर्स्ट अवस्था से, पहली अवस्था से ही होगा। क्या होगा, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है वो कब से होता है, संवेदनात्मक अवस्था। इसके पश्चात वह संकेतात्मक स्तर से होते हुए शाब्दिक एवं सैद्धांतिक स्तर तक पहुंचता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण में उपस्थित वस्तुओं के साथ कोई ना कोई क्रिया अवश्य करता है। आगे देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, पियाजे का यह मानना है। और भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, यह किसने कहा है, भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं, यह कहा है जीन पियाजे ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स।